एक मैम थी हमारे इसमें, अनीता मैम थी, अनीता तलवार नाम था। सबसे बेस्ट टीचर थी वो थे, और एक राकेश हाँ। सर। ये वो पाठक से कैसे मारते थे जानते थे? जरा कभी बनेगा, बनेगा अरे बनेगा। गाइस चिल। क्या नाम था उसका? साहिल का नाम, उसका नाम कुछ था यूं ही, एक से दुधिया मार दे, खून मार दे, ये मार दे, पार पार फाड़ देंगे, फिर माथा खराब कर रहा है तुम यार, फालतू बात कर रहा है यार। हाँ? ठंडा फिर वही बात जय कर रहा श्री है। राम दोस्तों, मैं ज्योति आज आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री राम सेवक के पॉडकास्ट में, जिसे हैंडल करती है कलर वन कंपनी। जय श्री राम जय श्री दोस्तों। राम, जय श्री राम। तो बताइए कैसे हैं आप लोग, एकदम मस्त बहुत हम लोग बढ़िया है। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आके तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई बुलाता नहीं, आप बुलाए इसके लिए। मैं बता दूं, मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया था और 10 में से आप बस 2 ही ऐसे नल्ले बेरोजगार हैं जो यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, हम लोग हैं तो हैं। जबरदस्ती बुलाया, चलना है चलना है चलना है। बेरोजगार नहीं है हम लोग बेइज्जती के करवा पास। दिया ना। और कैसा यार, बिजनेस है हम लोग का, बिजनेसमैन लोग ऐसे ही कहीं भी जा सकते हैं। तो अब जो खटेगा किसी के अंदर उसको टाइम नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन है आप? क्या ब्रो, बताया नहीं आज तक हमको, क्या बात है? आप ही के नीचे डरते हैं। अच्छा ये अच्छा इधर सुनिए, आप दोनों तो बातें करिएगा ही। आज आप मेरे पास आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने अपने कीमती टाइम को मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नहीं, हमारी हम लोग हैं, क्या बुलाए हैं। वो भाग की हम लोग आपसे मुलाकात की, बाकी नल्ला बिगड़ा है कोई है ही। तो देखिए चीजें ऐसी है कि मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और ये फर्स्ट सेशन है, तो मेरा था कि मैं किन्हीं अपनों को बुलाऊं। तो मेरा ऐसे दिमाग में स्टक किया कि जब मैं पढ़ती थी तो सीनियर्स जो थे वो एक अपने लैंग्वेज में बोले तो रंगदारी के टाइम नाम में बहुत फेमस थे और कुछ ऐसी हरकतें करते थे और जो पूरा स्कूल परेशान हो जाता था। फिर वो चीजें हम लोग के क्लास तक आप आती ऐसा थी। कह सकते हैं कि हम लोग स्कूल में नामी थे, ऐसा आप हाँ, डायरेक्ट कहिए फिर ऐसा कि चीजें हम लोग तक आती थी तो हमारा बड़ा मन करता था अरे जाने, बट कहाँ। तो आज मेरा ये चीजें सडनली स्टक की मेरे माइंड में कि क्यों ना अपने किसी को बुलाए, तो हमने आपको इनवाइट किया। आपका फिर से बहुत बहुत नहीं, वो शुक्रिया। सब तो ठीक है, बट कुछ हम लोग बताए उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बाकी विक्रम ज्यादा बेहतर बताएगा क्योंकि बदमाश यही बनना चाहता था। बदमाश छोड़ा। हम तो शरीफों के बीच में, मतलब बदमाशों के बीच में हम इकलौते शरीफ थे। अच्छा। नहीं, बाकी ये बदमाश थे। एक्चुअली इनका जो सीन था ना, ये सब कर्म कर लेते थे, कहने का मतलब ये हर कर्म कर लेते थे और करके ये साइड हो जाते, आगे मुझे लगे बस पकड़े नहीं जाते थे हम, हमारा ये सीन था। चतुर थे वो, कहते नहीं कि अगर ये अंगूर नहीं पहुंच पाए तो अंगूर ही खट्टा है, बस उनका वही सीन है इनका। तो बताइए आप ऐसी क्या हरकतें करते थे जिससे आप और आपका गैंग, आपकी पलटन इतनी मशहूर थी हमारे स्कूल में? और मुझे नहीं लगता कि गैंग में सिर्फ 2 लोग, 10-15 लोग थे। और क्या किसी भी ग्रुप या गैंग का एक नाम होता है, तो इसके बारे में बताइए, आप ऐसी क्या हरकतें करते थे? एक्चुअली हमारा ग्रुप का ही था माफिया बॉयज। ओ, हम लोग ये स्पोर्ट्स क्लास होता था तो हम लोग फील्ड में बैठ के यही सब करते थे कि तो भाई हमारा ग्रुप का नाम क्या होगा, हमारा ग्रुप का नाम। तो हम लोग डिसाइड किए कि हमारा ग्रुप का नाम होगा माफिया बॉयज करके ग्रुप था। और कुछ हम दोस्त लोग भी थे, जैसे मोहन एक था जिनका उनका नाम ही रखा गया था पिस्टल भाई। पिस्टल लेके आते पिस्टल, अरे बाप रे। पिस्टल भाई एक हाँ, थे। ये पिस्टल भाई क्यों? पिस्टल भाई इसलिए कि एक्चुअली हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, अच्छा। तो उनका लीडरशिप वो करते थे। वो कंपार्ट एग्जाम होता है ना, तो कंपार्ट एग्जाम में जब कंपार्ट हो रहा था टीचर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया था। तो सीधी सी बात है, जब बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पाए तो कंपार्ट कहाँ से पास कर पाएगा। तो टीचर खड़ा थे, वो पिस्टल लेके गया और टीचर के टेबल पे रख दिया। बोला आओ भाई बता क्या करना है, फिर आराम से चीट करवाना है या फिर कुछ कर दूं। टीचर जो था वो एकदम सकदम हो गया एकदम। फिर बच्चे अपना आराम से फर्री लेके फुल फर्री। बाकी हमारे डायरेक्टर उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। हमारे बैच में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलता था क्योंकि वो मुझे लगता ऑल है टाइम कि लोडेड रहते थे। आप लोगों के स्कूल से निकलने के बाद वैसा कोई बैच रहा ही नहीं जिसे टैग मिला हो रंगदारी का। नहीं, हमारे निकलने के बाद हमारा एक बैच जूनियर था, हाँ। राम का बैच था। हमारे
हमारा भी गुरु बन गया था। नहीं गुरु नहीं, मतलब गुरु तो गुरु ही रहता है, गुरु ही रहता है, वो अलग गुरु बात है। नहीं बोलेंगे। एक्चुअली हम लोग जिस पद पे थे वो उस पद को बरकरार हासिल रहता किए। है। प्रकार अच्छा। रखा। मोहन का एक छोटा भाई, हमारा दबदबा। बाकी बहुत सारे दोस्त थे। सौरभ था, सनराइज नाम था, एक आलोक था, मैना था, वॉलीबॉल खेलता था। मैना? हाँ, मैना नाम था उसका। अच्छा, बाकी एक दो और भी थे, क्या ही है बताओ उनके बारे में। एंजॉय लिए बहुत आप लिए। किस नाम से जाने जाते थे? इनका तो आप दोनों फेमस, किस नाम से मशहूर थे? इनका फेमस नाम था बेलो, नाम था इनका। बेलो? बेलचा बेलचा कहता था कोई। क्या कनेक्शन है ये बेलो बेलचा मतलब? वो तो आज तक I- हम लोग को भी नहीं समझ में आया। ये था क्लास 7 की बात थी या 7-8 की बात थी। 7 से ही आप लोग पढ़ाई पे? 6 या 7 की बात थी। हमारी दादी डेथ कर गई थी, तो अच्छा। हम सिर वो मुंडन करके स्कूल गए थे। तो एक राहुल जायसवाल करके नाम है। अच्छा। हम दोनों में कोई बनती नहीं थी, हम्म। तो हम उनका नाम कुत्ता रख दिए थे। कुत्ता 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 उनको बोलते थे। बस वो जो है हमारा नाम रख दिए बेला, बेलचा बेलचा करके हम क्योंकि बोलते थे। आपके सर पे बाल नहीं था। बाल नहीं था इसलिए वो बोलते थे तुम बेलचा है, बेलचा है। बाकी तो उसके बाद इसका सिलसिला वो बनता ही रह बनता गया। रह गया। 9 तक ही बनता रहा। 9 के बाद फिर हमारा नाम चेंज हुआ। नाम चेंज हो गया, change- माफिया ग्रुप बना। ओ। और हमारा सबसे पहले अगर स्कूल में पर्सनली मेरा लड़ाई हुआ था, एक अंश था, अंश ही था, वो मुझे गाली कुछ दे दिया था। गाली अच्छा। दिया तो हमारे ग्रुप में नया नया नाम बना। उन लोग बोलने लगे कि भाई विक्रम भाई, माफिया विक्रम आपको ऐसे बोल दिया, गाली दे दिया, ये वो। भाई बोलने के बाद तो बंदा ये हो जाता है ना, मैं एग्रेसिव हो गया। सारे बंदे बोले, लंच हुआ, मैम गई, जूता दिया, दे पे जूता दे, जूता दे, जूता साले। अच्छा, इनको पहले वो वाला कांड बताओ जो हम लोग चलते पीरियड में घुस के 11th वाले को मास्टर सहित मारे थे। 11th वो हुआ था टीचर डे था। तो हम लोग 10th क्लास में थे, तो टीचर डे में होता है क्या, 11-12 का स्टूडेंट जो है वो टीचर बन के पढ़ाने आता है। तो सौरभ नाम का स्टूडेंट था। हम लोग का सेक्शन अलग कर दिया गया था। हम लोग इतना बदमाशी के, तो हम लोग को देख सुन के ही लग रहा है मैं भी उसी स्कूल से थी, डिवाइड, मेरे को कुछ पता नहीं। हम लोग का सेक्शन डिवाइड कर दिया था। तो सौरभ से साथ उसका पहले से अनबन था। तो वो बंदा टीचर बन के उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। बोला भाई खड़ा हो जा, सवाल पूछा तो वो सौरभ बोल दिया कि नहीं बता रहा मैं, मुझे नहीं आता, ये वो। इसी में अनबन हो गया, कुछ अनबन हुआ तो भाई एक ग्रुप के, इसी में लंच हुआ, सौरभ उस पे हाथ छोड़ दिया। हम लोग को पता चला, हाथ छोड़ दिया। फिर तो भाई हमारे क्लास से भी उनकी क्लास से भी चाहते, वो सिंगल बंदा था, 7 फीट का था, दे पैर भाईचारा अपना बना ओ, टीचर्स डे के दिन जो टीचर स्टूडेंट टीचर बनते हैं, स्टूडेंट जो टीचर है उनको अच्छा। उनको भी मारा रच के। वो टीचर ओरिजिनल के जो टीचर थे वो छुड़ा रहे थे, पैर उनको भी। और फिर ये सारी चीजें प्रिंसिपल तक नहीं पहुंचती थी। प्रिंसिपल तक प्यून हमारा फोन कर दिया सीधा डायरेक्टर को। डायरेक्टर हमारे गंजी और हाफ पैंट पहन के दौड़ किया है। भाई क्या हो गया? हमारा कोई भी सीन प्रिंसिपल के पास नहीं जाता था। प्रिंसिपल हमारा हैंडल ही नहीं करता, टीचर प्रिंसिपल। बाकी एक जेन्युइन बात बताते हैं, हमारे स्कूल में अभी जब तक हम पढ़े तो हमको लगता है जब से हम मैच्योर हुए 6-7 से, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हम नहीं देखे। प्रिंसिपल हमारे स्कूल में 5 दिन 10 दिन कोई आया तो आप लोग इतना उन्हें परेशान कर देते थे। परेशान बच्चे हैं तो परेशान तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन करेंगे। बच्चों का तो ये हरकत नहीं होता। बच्चों का ये हरकत नहीं था। मैम एक्चुअली हमारे स्कूल में ढंग की टीचर ही नहीं आती थी। टीचर हमारे आते थे वैसा 2 दिन है 3 दिन है चले जाए, मतलब ढंग से। एक मैम थी हमारे स्कूल, अनीता मैम थी, अनीता तलवार नाम था, सबसे बेस्ट टीचर थी वो थे। और एक राकेश सर, ये दोनों अनिता मैम इंग्लिश पढ़ाती थी ना। हाँ, ये हमारे टीचर जो थे पढ़ाने में बहुत अच्छे थे और हमें डर भी लगता। अनीता मैम को तो देखते थे तो हम डर जाते थे, सिर्फ देख के भी तो मुझे डर लग जाता था। हमारे टीचर अच्छे थे। हमारे क्लास का बस 2 ही ऐसे टीचर थे जो पूरे स्कूल में अच्छे थे। नहीं, ऐसा था हमारे सीनियर्स के, हमारे नजर में तो 2 ही टीचर सबसे अच्छे थे, बाकी हम लोग उनको वैल्यू ही नहीं देते, क्या ही बोले। क्योंकि जब आप लोग थे तो मैं शायद जूनियर थी, बहुत जूनियर थी। तो वही टीचर ढंग के ना होने की वजह से, कहते हैं ना दही में जोरन मिला और आप लोग और बढ़ता गया ये चीज। और ये भाई साहब का तारीफ है, अंकित हमारे इंजीनियर। अच्छा। एक्चुअली ये एक सिंगल एलईडी बल्ब बैटरी में लगा देते हैं, एचडब्ल्यू बैटरी, ये वो भी समझ लगते हैं अपने आप को इंजीनियर है। इनका नाम इंजीनियर रखा गया, 6-7-8 तक इंजीनियर रखा है। फिर इनका नाम एक्सप्लोर हो गया, चेंज हो गया, इनका नाम फिर फूलो रखा गया। फूलो क्यों? फूलो ये कुछ भी बोलते थे फूल जाते थे। देखिए अभी भी फूल
अभी भी ये ऐसा बात नहीं, मतलब हाँ ब्लश कर इस रहे नाम हैं। के पीछे एक स्टोरी है कि मतलब हम एक जगह कोचिंग पढ़ते थे, तो अच्छा। वहाँ एक शिवम नाम का लड़का रहता था। तो कोचिंग में था क्या, सरस्वती पूजा था, मतलब आउट ऑफ स्कूल वहाँ पे हम थे और वो था। तो उस शिवम को हम लोग बंदर बंदर नाम से पहले से चिढ़ाते अच्छा, थे। शिवम भारद्वाज नहीं, भारद्वाज नहीं, दूसरा था वो पतला सा। भारद्वाज तो लंबा है भाई। स्कूल से अलग था। हाँ, स्कूल से ही था, मतलब कुछ ही क्लास हम लोग के साथ रहा है। तो तुम अरे टाउनशिप में जो रहता था बंदर। टाउनशिप में रहता था, उतना भाई उसका जगह का नहीं मालूम है। तो वो हमारे साथ ही पढ़ने आता था। हम उदय सर के यहाँ कोचिंग पढ़ते थे हर रग में। तो वहाँ जब हम पढ़ने आते थे ना, तो वहाँ पे हम बैलून फुला रहे थे और 2-3 बैलून फुलाए और वो फूट गया। उस टाइम से वहाँ पे नाम मेरा फूलो कुछ, मतलब सर मतलब हमको मजाक में फूलो ऐसे बोले कि तुमसे बैलून भी नहीं फूल रहा है, क्या तुम फूलो है। उसके बाद वो मेरा नाम स्कूल में लाके पूरा प्रचार कर दिया कि और तब से आप फेमस हो गए फूलों के नाम से। हाँ, तो हम उसको बंदर कहते, वो हमको फूलो कहता, तो फिर नाम का भौकाल बना दिया। फूलो। इनफैक्ट हमारे आज कांटेक्ट में भी इनका नंबर सेव है अंकित फूलो के नाम से, क्या ही बोलूँ अब। बाकी और बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जो आज भी कांटेक्ट करते हैं, तो इंजीनियर ही पहले हमको कहते हैं। सिंगल पर्सन मैं हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बचपन में स्कूल लाइफ टाइम में आपको इंजीनियर बुलाते थे, जी। तो क्या वो चीजें बड़े होके आपके लिए मोटिवेशन नहीं बनी कि आप इंजीनियर ही बनो, क्योंकि बहुत से बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग करने। नहीं तो हमारा जो था कि ना, कि हम बचपन में ही ज्यादा इंजीनियरिंग कर लिए, क्योंकि हम बचपन में ही बैटरी से पंखा बना के उसको भी स्कूल में लाए, उसको भी हम बेचे, रिमोट कंट्रोल कार खरीदते थे, टूट जाता था उसको भी बना के स्कूल में, मतलब एक हमारे पाठक सर थे, उनके पीरियड में हम मैथ पढ़ाते थे, आपको भी पढ़ाए होंगे। हाँ हाँ। तो उनका काफी क्लास पुराने चलता था, तो हम लोग रिमोट कंट्रोल कार को ऐसे बेंच के नीचे से घुमाते रहते थे। वो पाठक से कैसे मारते थे जानते थे? ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए। और मर्यादा बना के रखिए। उनका एक फेमस डायलॉग था, काबिल बनते हो नहीं, जी। चुलकी लिवा ए, जरा काबिल बनेगा? हाँ। बनेगा काबिल? अरे बनेगा? गाइस चिल चिल। नहीं नहीं, ऐसा ही हमारा माहौल रहता है। ओके, तो कहाँ थे? कहाँ थे आप, जानिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से? इंजीनियर बनने का सिलसिला जो इंजीनियर। बचपन में आप हरकतें करते थे पंखा से। मैम आपने बोला ना कि ये इंजीनियर से तो ये इनका ये चेंज हो गया ना, फूलों पे आ गए। ओ या इंजीनियर मोटिवेट खत्म हो गया, मोटिवेट कैसे ठीक है। हो गया? तो अब चीजें ये निकल के आती है कि पेरेंट्स आपको स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे और आप ऐसी हरकतें करते थे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपसे रूबरू नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो क्या वो आपको कुछ बोलते नहीं थे? बोलिए, बोलते नहीं थे? नहीं, पेरेंट्स का हमारा तो था कि हमारा जो इल्म था कि हम थोड़ा शांति से रहते थे। सीधा बोलिए कि पतित हो गए आप, आपको बोलते बोलते घर वाले परेशान हो गए। ऐसा कुछ हमारा था नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को अभी तक हमको याद है, हम अपने बैच में हम इकलौता व्यक्ति थे जो एक बार सस्पेंड हुए थे। अच्छा। वो भी लगभग 2 दिन के लिए सस्पेंड हुए थे, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल आए थे ना, तो बाहर से आए थे, तो उनके साथ हमने कुछ थोड़ा थेथरलॉजी वाला बात कर लिया था, तो जिसका चक्कर में हमको पहली बार सस्पेंड किया गया था। तो हमको सस्पेंड होके बहुत बुरा लगा था। फिर हम देखे कि विक्रम कैसे आनंद लेता था इस सब का, क्योंकि कुछ भी होता था विक्रम तो पहले सस्पेंड होना ही है। हमारा डायरेक्टर सर जो आते थे हमारे, सबसे पहले आते थे एक इसी को खोजते थे, कहाँ है। ये इतने प्रचलित थे। आने के बाद इसको ऐसे पकड़ते ऐसे करके क्या ये इतना प्रचलित थे? बहुत प्रचलित थे। प्रचलित में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। हमारा नाम ही रखा गया था छोटा पैक बड़ा धमाका, इसलिए Okay. प्रचलित कर दिया गया था। और आपका क्या सीन था पढ़ाई का, घर का? पेरेंट्स क्या बोलते थे? पेरेंट्स तो बोलेंगे ही, वो तो एक वो क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी, वो तो है ही। फॉर्मेलिटी तो घर वाले निभाएंगे ही। वो हम लोग को बोलते हुए थे पढ़ो, ये सब में कुछ नहीं, वो लोग अपना कर रहे थे, बट अब जब हमारा सिंपल था मानना है, जब हम नहीं पढ़े तो हमारी गलती है, हम घर वाले को तो नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बट कोई हक उतना नहीं तो है पढ़ आपका। लिए कि जितना अभी आगे आप किसी को पढ़ा सकते ये हैं। था। हम अगर बदमाशी में टॉप क्लास थे स्कूल में, तो पढ़ाई में भी हम आगे थे। हम घर में कमजोर थे। घर में हम पढ़ाई कर लेते थे इतना कि पास हो जाएंगे। ये चीजें लड़कों लोग का दिखता है कि वो जितना बदमाश उतना पढ़ने में तेज। नहीं। अगर पूरा सीजन ना पढ़े, एग्जाम से 1 महीना पहले हम पढ़ाई पे, हाँ घर वाले भी हम लोग को बाकी हमारा जो टीचर का आलम था, तो हमारे स्कूल में टीचर जो रहते थे, तो हमारा क्लास, हमारा बैच
हमारे क्लास में 2 ही टीचर बोल सकता था, नहीं तो तीसरा एक डायरेक्टर आके बोलता था। अनीता तलवार मैम, राकेश सर, और नहीं तो हमारे डायरेक्टर। अच्छा। हम लोग को 3 ही लोग बोलते थे। तो जैसा कि अभी आप लोग स्कूल से निकल चुके हैं, तो स्कूल से निकलने के बाद क्या आप लोगों ने पढ़ाई जारी रखा? नहीं, कुछ टाइम तक तो जारी रखा। अभी पहले हमारे बड़े भाई विक्रम भैया ने छोड़ दिया, हमारे दादा इनको देख बेलोदा। तो फिर उसके बाद इनको देख के तो हम इंस्पायर नहीं हुए, ओके। बट हमारे साथ भी कुछ ट्रेजेडी हुई, जिसके बाद ट्रेजेडी क्या हुआ, ऐसे छोड़ दिए क्योंकि आगे उसमें हमको कुछ लगा नहीं। हमारा जो थिंकिंग है कि हमको बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर, हमें पसंद आया। ओके, सबका अपना बिजनेस अपना बिजनेस चॉइस। इनको इसलिए प्रीफर आता था, होता था कि मैं घर से 2-4 रुपए घर से गायब कर देता था। चोरी कर देता था। ठीक है, कर देता 2-4 रुपए चोरी करता था, तो वो सारे बच्चे करते हैं ऐसा। 2-4 रुपए हाँ, क्या हाँ, मैं 100-200 क्या मतलब है 2-4? ओके। उस टाइम ये छोटे छोटे इमली कुछ इस टाइप के चॉकलेट आते थे, तो 2-3 रुपए के आते, मैं स्कूल ले जाता, तो ये हमारे मुंह देखते थे, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, डेली कितना हम करेंगे डेली डेली। फिर बोले भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अभी होगा यहाँ बिजनेस। पढ़ाई लिखाई हमसे वैसे भी नहीं होता था, अब यहाँ बिजनेस। स्कूल के अंदर ही? अंदर अंदर स्कूल के अच्छा। अंदर ही हम बिजनेस शुरू कर दिए। इनका कुछ है कि कुछ हवा पे दिए हैं, जो कि हम जाने दो, अपना आदमी है। 2-4 रुपए का सामान 5 रुपए देते, 5 रुपए का कुरकुरे हम लोग खरीदते थे, 5 रुपए कुरकुरे खरीदते, बोला भाई खिलाएगा भाई, तो भाई फिर हवा दे रहे हैं, फिर सब वो- बात में। ठीक है, फिर वो भाई ले रहा, बोले भाई लेना है 5 रुपया का चीज है, इतना दूर से लाए हैं, पैसा इन्वेस्ट किए, 10 रुपया लाओ। तो ओ नाना करते करते ये हो गए सत्यम, शिवम, साहिल हम क्या नाम था उसका, साहिल का नाम, उसका नाम कुछ था ही, एक से दुधिया मार दे, खून मार दे, ये मार दे, हमारा स्कूल का। तो वो लोग 10-10 रुपए में सेल करते गए, इसी तरह हमको अच्छा लग रहा है, साला पैसा आ रहा पैसा है। आ रहा है, 5 का चीज 5 रुपया घर से लो, साला उसको 10 रुपया बना दिए। फिर अगला दिन मोटिवेट हुए, Business। 5 रुपये चुराए हम, 5 रुपया चुरा के 10 रुपया किए, साला हम 500 चुराएंगे तो उसको 1500 करेंगे। इसी तरह हम मोटिवेट हुए, बड़ा बड़ा चोरी करते बड़ा रहे। चोरी कुछ वो चीज आप लोग नित दिन करते थे, 5 रुपए का कुरकुरे ले हाँ, जाके हाँ। 10 रुपए के में क्लास में सेल करते सेल थे। करते थे हम लोग। अच्छा। फिर हमारे देखते देखते ये भाई साहब बोले रही, ये तो भाई करोड़पति होने लगा, क्योंकि हम लोग जिस टाइम 8-9 में थे, उस टाइम 5 रुपए में हम लोग को लगता था करोड़पति हो गए, 10 रुपए में वैल्यू था वैल्यू था। भाई। तो ये देखा कि भाई ये तो 5 रुपए से करोड़पति हो रहा है, तो ये भाई साहब हमें दावने के लिए कार्टून कुरकुरे लेके आने लगे। मैं 5 का लेता, मैं 5 रुपए चुराया, सीधी एक बार में 100 रुपए चुरा लिया, 100 रुपए चुराया, कार्टून लाया, बोले नहीं ठीक तो है हम भाई। चोरी घर से नहीं करते थे, हम हॉस्टल वाले लड़का हमको पैसा देता नहीं, था नहीं। फोन वगैरह के तब लिए। तब हमारा स्कूल में एक बिजनेस बन गया था, फोन हॉस्टल में सप्लाई तुम मथा क्रिया खा बोलो, तुमने तुम चोरी करता था, नहीं नहीं, मथा क्रिया खा अपना बोलो, हाँ अपना आज तक चोरी नहीं किए जिंदगी में, बोलो। अरे थोड़ा मोड़ा ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए शांति बाकी हम शांति अपना शांति। बिजनेस बनाए थे फोन बेचने का। यही सब करते करते फिर ये सब गंदी आदत छूट गई, पढ़ाई हम किए, लोग 10th शरीफ हो किए, गए। ओके। 12th किए, फिर थोड़ा बहुत देखे, कुछ जवाना जब चेंज हो रहा दुनिया है, घूमे। दुनिया घूमे, बाहर गए, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, फिर सोचे साला ऐसे काम नहीं चलने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं थी, सिंपल भाषा में नहीं बोले कि गए थे, 2-3 लाख रुपया था इनके पास, गए थे दिल्ली, सब उड़ा उड़ा के आ गए। दिल्ली गए, घर वाले भेजा, बोला जाओ गए भाई घूमो, तुम भी दिल्ली घूमे गए, रुपया उड़ा, इलासी किए, बहुत बात हो गया, उतना हम नहीं पब्लिकली बोलेंगे, घर वाले भी देख रहे हैं क्या सोचेंगे नहीं सोचे। वहां से आए, जब मन ठंडा गया, 2-4 लाख रुपया उड़ा के, सिर्फ गलत चीजों में उड़ा के मन ठंडाया, तो हम लोग फिर कुछ बिजनेस सोचे, हम लोग पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस किए, उस पार्टनरशिप में लॉस लग गया, फिर कुछ चीज़ों सीखे, लॉस समझे, लॉस क्यों हुआ, फिर अकेले हम लोग ट्राई किए, फिर उस बिजनेस को आगे बढ़ाया, फिर ये भाई साहब कॉन्टेक्ट किए कि भाई वो बिजनेस आपका चल रहा है, फिर ये भी मैं बोला भाई तुम बिजनेस उजनेस में आ रहा है, क्या बात हो गया, बोला भाई डॉक्टरी छोड़ दिए भाई, हम भी बिजनेस करेंगे भाई, तब बोले ठीक है भाई, मिलके बिजनेस करेंगे भाई, क्या बात, तूफान मचा देंगे भाई। डॉक्टरी हम लोग छोड़ के फिर साथ में हम लोग फिर 2-4 दिन आयरन का बिजनेस करने लगे, मेटल का करने लगे, फिर लकड़ी का बिजनेस हो गया, कारपेंटरिंग, फर्नीचरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे हम लोग जितना भी पैसा मार्केट में है, सब उठा के पॉकेट में रखने का हमने सोच रखा है। मतलब अच्छी कमाई हो गई। हाँ, हम दोनों मिलके मुझे लगता है 20-30 हजार रुपए घर से ये लिए, और 20-30 हजार रुपये हम दोनों मिलके
टोटल 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट किए चीजों में, और वो 50-60 हजार रुपए को हम लोग इतना बना दिए कि आप लोग फिर भाई बोड़ा भर भर के आ रहा है। वो तो फिर दिख ही रहा है। तो मेरा एक मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं हमारा जरूरी नहीं हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने। जो कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप मैं तो लोग, business- जिस तरीके से आप लोग बता बिजनेस रहे हैं। में रुपया देखने इस तरीका से हम लालची हो गए बिजनेस में कि पैसा इतना हम पकड़ने लगे, हम सोचे साला पान का रेडी खोल देंगे। लोग सिगरेट पान पे इतना रुपया उड़ाता है कि मेरा दिमाग बोला कि साला रेडी खोल दो, साले को कमाओ, जो होगा पान बेच देखा के ही जाएगा। कमाओ, सिगरेट लेकिन बेच के कमाओ। पढ़े लिखे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ये धूम्रपान का ये सब चीज, हम गंदी चीजों को प्रमोट कभी बिल्कुल नहीं नहीं, करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। ये दारू वारू सिगरेट ये सब सूखे नशे गंदी कभी नहीं- चीजें। कभी नहीं करना। बिल्कुल बस बिल्कुल। वो सेवन करता है, ये करता नहीं है बाकी कुछ। सेवन करते हैं आप इस उम्र में? तुम यार कचरा कर रहा है, 4-5 लाख बार बार फाड़ देंगे, फिर माथा खराब कर रहा है, तुम यार फालतू बात कर रहा है यार। हाँ अच्छा, ठंडा ठंडा फिर वही बात कर रहा है यार। ओके। फील ले लिए थे। अब ठीक है, यही सब हो रहा है जिंदगी में, और क्या बोले अब हम। अभी अब हम लोग चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया और लेबर सबको पैसा देना है। टाइम तो काफी हो गया, तो इजाजत दीजिए हम लोग को भी जाने का। काफी बातें हो गई हम लोगों में, और इनफैक्ट आपकी ये डाउट भी क्लियर हो गई होगी हमारे बचपन में क्या होती थी। हाँ बिल्कुल, ये चीजें मेरे दिमाग में घूमते रहता था कि पूरी चीजें मुझे पता ही नहीं चल रही। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आए। बाकी और कुछ चीजें हैं जो अभी आपको नहीं मालूम है, तो वो हम अपने जो दोस्त हैं जिनका जिक्र हमने किया है इन वीडियो में, तो उनको लेके आएंगे, तो वो जी। आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे इसे। चल महीना गोरा तोरा सब आएंगे। हमको लेते हुए आएंगे। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, काफी मजा आया। और एक हमारे बिहार बेगूसराय के व्यूअर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, जो हिंदी के साथ साथ ठेठी के बड़े रसिक है? बस इतनी छोटी सी मैम। जी जी। बोल दो भाई, तुम बोल हम ही दो। बोल देंगे। हाँ तुम बोल दो। भाई साहब अपने से है सब। आगरा अच्छे, आगरा बेनती आ गया। आ गया। अच्छा अच्छा गलत सब। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा से यह निवेदन है कि इनका जो चैनल है श्री राम सेवक पॉडकास्ट शुरू कर लगी, दूर से लाइक करियो और दूर से सब्सक्राइब करियो। की बोल लो? शेयर सब्सक्राइब जोर से शेयर करिएगा, और इस तरह मजेदार जोर वीडियो। से प्यार हम लोग को भी दीजिएगा। हम लोग सब एक साथ मिलकर पॉडकास्ट करेंगे, सब गोटा मिलजुल के करेंगे, इसीलिए जोर से लाइक करिए, जोर से सब्सक्राइब करिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो।